नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज नौकरी के में। तो आज हम कराने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने जीएस का डर को दूर करिए दोस्तों। 90 दिनों में अपनी एक सीट पक्की करिए दोस्तों। तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हमने इस सीरीज में रखे हैं दोस्तों। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है दोस्तों, वो इन प्रैक्टिस सेट को जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम इसमें आपको करा रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दोस्तों। दोस्तों मेहनत करिए ताकि अब वर्दी दूर नहीं है दोस्तों, और 90 दिनों में अपनी एक सीट पक्की करिए दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें चल रहा है संविधान दोस्तों। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृ लाभ प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन ए आर्टिकल 42, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 43। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 42 दोस्तों। आर्टिकल 43 में क्या कहा है दोस्तों? जीवन जीवन यापन के लिए योग्य वेतन होगा दोस्तों। आर्टिकल 45 में क्या कहा है दोस्तों कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखरेख तथा अनिवार्य शिक्षा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा दोस्तों? ऑप्शन ए 51A के, ऑप्शन बी 51A जे, ऑप्शन सी 51AI, ऑप्शन डी 51AH। तो जैसा कि हम लोगों को पता है दोस्तों, 51 आर्टिकल 51A में क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य दोस्तों, जो कि कहाँ से लिए गए दोस्तों? USSR यानी कि रूस से लिए गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 11 हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 51A के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। X और Y एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 41, ऑप्शन सी आर्टिकल 39 या ऑप्शन डी आर्टिकल 40 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 39 दोस्तों। अब आर्टिकल 40 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 40 में है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 47, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी आर्टिकल 48 या ऑप्शन डी
आर्टिकल 46 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 48 दोस्तों। मैंने अभी बताया दोस्तों आर्टिकल 48 में क्या, सॉरी आर्टिकल 45 में क्या है दोस्तों कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था में देखरेख एवं अनिवार्य शिक्षा दोस्तों, अनिवार्य शिक्षा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूंकि पूर्ण समानता असंभव है, इसलिए भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून की समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है दोस्तों। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 13, ऑप्शन डी आर्टिकल 14। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 14। दोस्तों आर्टिकल 14 में दो बात कही गई हैं, कौन कौन सी? विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता। दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण दोस्तों। विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया दोस्तों। अब आर्टिकल 15 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 15 में है दोस्तों राज्य ध में जय लय जय के आधार पर भेद भाव नहीं करेगा दोस्तों, नहीं करेगा दोस्तों, नहीं करेगा दोस्तों। धर्म में मूलवश जय फॉर जाति, लय फॉर लिंग, जय फॉर जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों। आर्टिकल 16 में क्या है दोस्तों? लोक नियोजन में समानता दोस्तों। और आर्टिकल 13 में क्या है दोस्तों? जो भी विधि मौलिक अधिकारों को हनन करेगी वो विधियां शून्य होंगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के आधार का उल्लेख है दोस्तों? ऑप्शन ए 19 ए डी दोस्तों, ऑप्शन बी है 19(1) सी दोस्तों, सी ऑप्शन है 19(1) बी दोस्तों, और डी ऑप्शन है दोस्तों 19(1) ए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 19(1) सी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था 19(1) के 6 सब पार्ट थे, 7 सब पार्ट थे, लेकिन एक उसमें एफ सब पार्ट को विलोपित कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा था? ऑप्शन ए आर्टिकल 51 एफ, ऑप्शन बी आर्टिकल 51 ए ई, ऑप्शन सी आर्टिकल 51 ए डी, ऑप्शन डी आर्टिकल 51 ए सी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 51 ए एफ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय
भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 15, ऑप्शन डी आर्टिकल 13 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में बताया गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दोस्तों। आर्टिकल 14 अभी बताया था, दो हैं इसमें, विधियों के समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण दोस्तों। आर्टिकल 15 अभी बताया था, राज्य ध में जय जय के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। आर्टिकल 13 में बताया था, मौलिक अधिकारों को हनन करने वाली विधियां स्वयं ही शून्य हो जाएंगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 44, ऑप्शन बी आर्टिकल 42, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 43 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आर्टिकल 42 दोस्तों। आर्टिकल 45 में अभी बताया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था की देखरेख और अनिवार्य शिक्षा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? ऑप्शन ए 352 से 360, ऑप्शन बी 309 से 312, ऑप्शन सी 343 से 351, ऑप्शन डी 330 से 342 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आर्टिकल 352 से 360 दोस्तों। हमारे संविधान में जो आपातकाल हैं दोस्तों वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं और 3 प्रकार के आपातकाल हैं दोस्तों। आर्टिकल 352 में बाह्य आपातकाल, ठीक है दोस्तों। दूसरा आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 343 से 351 में क्या बताया दोस्तों कि राज्य भाषा के बारे में दोस्तों। हमारी राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है दोस्तों। लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इन सब के बारे में आर्टिकल 343 से 351 में बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है दोस्तों? ऑप्शन ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सहकारी संघवाद, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी संसदीय संप्रभुता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन बी सहकारी संघवाद दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय गान के सम्मान से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए 51A(b), ऑप्शन बी आर्टिकल 51A(c), ऑप्शन सी आर्टिकल 51A(a), ऑप्शन डी आर्टिकल 51A(d) दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 51A दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राज्य सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? ऑप्शन ए संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन बी संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ऑप्शन सी यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है। ऑप्शन डी यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उत्तरदायी सिद्धांत है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन ए 243(ZG) से 243(ZJ), ऑप्शन बी 243(P) से 243(ZG), ऑप्शन सी 243(ZS) से 243(ZT), ऑप्शन डी 243(A) से 243(O) दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 243(ZH) से 243(ZT) दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सरकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 या ऑप्शन डी आर्टिकल 21 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 21, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल 17 में पता है हमें अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 15 में अभी बताया था दोस्तों राज्य दह में जय ल जय के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 30, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 33, ऑप्शन डी आर्टिकल 31 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आर्टिकल 32 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है दोस्तों, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत
न्यायालय जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 47, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 46, ऑप्शन डी आर्टिकल 45 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आर्टिकल 47 दोस्तों। आर्टिकल 45 के बारे में भी मैं बता चुका हूं कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल्यावस्था में सुरक्षा और अनिवार्य शिक्षा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए आर्टिकल 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 20 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 24 दोस्तों। पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15 से 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 5 से 11, ऑप्शन सी आर्टिकल 2 से 4, ऑप्शन डी आर्टिकल 25 से 31 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आर्टिकल 5 से 11 में क्या बताया गया दोस्तों? हमारी नागरिकता के बारे में बताया गया। हमारी नागरिकता कैसी है दोस्तों? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों। दोस्तों दोहरी नागरिकता कहां पर है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां पर है दोस्तों? यूएसए में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 या ऑप्शन 19 या ऑप्शन डी आर्टिकल 19 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आर्टिकल 21। क्या बात कही गई है दोस्तों इसमें? जीवन और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दोस्तों। आर्टिकल 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 14 में पता है 2 पॉइंट है, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 6। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भाग 5 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि कहां से लिए गए हैं दोस्तों? यूएसए से। पूर्व में कितने थे? 7 और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 6 हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भाग 4 में क्या है दोस्तों? डीपीएसबी दोस्तों, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व दोस्तों। कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। भाग 6 में क्या है दोस्तों? राज्य। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 में क्या है? ऑप्शन ए वाद्य योग्य नहीं है, ऑप्शन बी वाद्य योग्य है, ऑप्शन सी नियम विवर्जित है, या ऑप्शन डी अपरिवर्तनीय है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वाद्य योग्य है। पहली बात दोस्तों, भाग 3 में है क्या? भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि कहां से लिए गए दोस्तों? यूएसए से। पूर्व में कितने थे? 7 पूर्व में 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान संविधान में कितने रह गए दोस्तों? 6 दोस्तों। तो ये उन्हीं के बारे में पूछा गया कि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है या नहीं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होते हैं दोस्तों। वाद्य योग्य का मतलब क्या है दोस्तों? जिनका हनन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 49, ऑप्शन बी आर्टिकल 59, ऑप्शन सी आर्टिकल 79, ऑप्शन डी आर्टिकल 89 दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आर्टिकल 79 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य की कौन सी सभा भंग नहीं होगी? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विधान परिषद। दोस्तों वर्तमान में जो विधान परिषद है वो कितने राज्यों में दोस्तों? 6 राज्यों में। वो कौन कौन सी? MBA करके उड़ गया T2, ठीक है दोस्तों। M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, K फॉर कर्नाटका, U फॉर यूपी और T फॉर तेलंगाना दोस्तों। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोगों के खर्चों के बारे में, ऑप्शन बी लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट के बारे में, ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में, या ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए दोस्तों हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।